क्या आपके दिमाग में भी हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है? काम की स्ट्रेस, घर की जिम्मेदारियों का दबाव और मन कभी भी शांत नहीं रहता है। तो सावधान हो जाइए, यह आपको आगे बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कामकाजी और घरेलू स्ट्रेस के बारे में। जी हाँ, यह आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कामकाजी स्ट्रेस क्या होती है, यह क्यों होती है, इसको किस प्रकार से दूर करना चाहिए, इसमें कौन कौन से योग और प्राणायाम हम कर सकते हैं, और अगर आपको कामकाजी स्ट्रेस है तो इसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या है। जब हमारे दिमाग पर काम और रिश्तों का बोझ ज़्यादा बढ़ जाए, हर समय हमारा मन अशांत रहने लगे, हमारे मन में अजीब सी चिंता और डर पैदा होने लगे, तो इसी को ही कामकाजी स्ट्रेस कहते हैं। यह दिमागी दबाव या मेंटल स्ट्रेस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसको कैसे दूर किया जा सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं स्ट्रेस के लक्षण क्या क्या हैं। इसमें बार बार चिंता होना, नींद की कमी यानी कि नींद न आना, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द रहना, थकान और मन उदास रहना, यह स्ट्रेस के मुख्य कारण हैं। दोस्तों, ये थे स्ट्रेस के मुख्य लक्षण। अब आइए जानते हैं स्ट्रेस के मुख्य कारणों के बारे में, जो कि इस प्रकार से हैं। आइए जानते हैं स्ट्रेस के मुख्य कारणों को। कामकाजी तनाव। जी हाँ, सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेस कामकाजी तनाव की वजह से ही होता है। ज्यादा काम का दबाव, टाइम की कमी और नौकरी की चिंता। इसके अलावा यह घरेलू तनाव की वजह से भी हो सकता है, जिसमें आपको परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव और रिश्तों में तनाव के कारण भी आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि कौन कौन से योग या प्राणायाम आप करके अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। इन योग और प्राणायाम में सबसे पहले आता है अनुलोम विलोम। जी हाँ, अनुलोम विलोम से आप अपने दिमागी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। यह उसे बहुत तेजी से कम करता है। इसके लिए आपको बहुत आराम से रिलैक्स होकर जमीन पे इस प्रकार से बैठ जाना है। अपनी एक नाक से सांस खींचनी है और दूसरी से छोड़नी है। आइए इसका अभ्यास करते हैं। आपको लंबे और गहरे सांस लेने हैं। एक नासिका से उसको खींचना है और दूसरी नासिका से उसको छोड़ देना है। यह अभ्यास आप कम से कम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक लेकर जाएंगे। इससे आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत तेजी से कम होगा और आपके दिमाग को शांति मिलेगी। दोस्तों, दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी। जी हाँ, भ्रामरी प्राणायाम में भी आपको इसी प्रकार से बैठे रहना है और अपनी आंखों पर इस प्रकार से हाथ रखते हुए भंवरे जैसी आवाज करते हुए आपको सांस को छोड़ना है। लंबा सांस खींचेंगे और भंवरे जैसी आवाज करते हुए सांस को छोड़ देंगे। इसका भी अभ्यास आपको कम से कम 1 से 5 मिनट तक जरूर करना है। यह आप लगातार करते रहेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होगा और स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगला योग है हमारा शवासन। जी हाँ, शवासन में आप अपने शरीर को पीठ के बल बिल्कुल सीधे लेटा देंगे और बिल्कुल रिलैक्स करते हुए आराम से लेट जाएंगे। इसमें आपके शरीर को शव की तरह आपने रखना है और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करनी है। बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए
इस प्रकार से लेट जाएंगे। यह सबसे आसान योग आप मान सकते हैं। यह भी आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। कोशिश कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, दिमाग में कुछ भी न आए। आराम से रिलैक्स रहने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से 1 से 5 मिनट तक आपको इस प्रकार से लेटे रहना है। कोई भी अंग आपका स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये था शवासन। दोस्तों, दिमाग को शांत करने के लिए अगला जो योग है वो हम करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। इस प्रकार से अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स में छोड़ दीजिए और आराम से आप या तो ओम का उच्चारण कीजिए या बिल्कुल अपने शरीर को कुछ भी न सोचते हुए अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखेंगे। कोशिश कीजिए आपके दिमाग में कुछ भी न चले। यहाँ पर अपने मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। चाहे तो आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ओम का उच्चारण हम करेंगे। यहाँ पर आपके मस्तिष्क के मध्य भाग में आपका ध्यान होना चाहिए। यह भी आप कम से कम 1 से 5 मिनट तक जरूर करें। इस प्रकार से हम अपने दिमाग को शांत रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, या अगर आपको कोई भी उच्चारण नहीं करना है तो अपने मस्तिष्क के मध्य भाग में ध्यान केंद्रित करते हुए बिल्कुल रिलैक्स माइंड से इस प्रकार से बैठ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके भौहें बिल्कुल रिलैक्स रहें। इस प्रकार से उठी हुई नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप दिन में भी ध्यान रखेंगे। बार बार अपने मस्तिष्क पे इस प्रकार से हाथ रखते हुए अपने दिमाग को, अपनी भौहों को रिलैक्स रखेंगे। इनको बिल्कुल भी ऊपर स्ट्रेच नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम बीच बीच में भी अपने पूरे दिन में इस प्रकार से इनको रिलैक्स रखने का प्रयास करेंगे। इससे आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आपके मस्तिष्क पे ये जो स्ट्रेस वाली लाइंस हैं ये भी नहीं आएंगी। इस प्रकार से आप अपने मस्तिष्क पे हाथ घुमाकर उनको भौहों को रिलैक्स देंगे और अपने मस्तिष्क में लाइन बनने से भी बचाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो योग और प्राणायाम जिनको आप करके अपनी मेंटल स्ट्रेस, अपनी दिमागी तनाव को दूर कर सकते हैं। यह तनाव आपको या तो कामकाजी वजह से हो या फिर आपके रिश्तों की वजह से हो, वो भी आप इसको रिलैक्स कर पाएंगे। इसके अलावा हम कुछ और बातों का भी ध्यान रखेंगे जिनसे हम कामकाजी तनाव को कम कर सकते हैं। आपको हर रोज 20 से 30 मिनट तक पैदल जरूर करना चाहिए। इसको आप ब्रिस्क वॉक भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल और स्क्रीन टाइम को कम करें। अपनी पसंद का काम करें, जैसे कि म्यूजिक सुनना, भजन सुनना या गार्डनिंग, जो भी आपको पसंद है। परिवार के साथ समय बिताएं, ज़्यादा सोचने से बचें और प्रकृति के पास रहने का प्रयास करें। पार्क में जाएं, पेड़ों के आसपास रहें, प्रकृति के आसपास रहें। आइए अब जानते हैं कि स्ट्रेस में हमें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। खाने में हम फल और हरी सब्जियां जरूर रखेंगे। ड्राई फ्रूट में हम बादाम और अखरोट को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा दूध और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना है। आइए अब उन बातों की ओर ध्यान देते हैं जिनसे हमें दूर रहना है, यानी कि जिनके प्रति हमें सावधानी बरतनी है। देर रात तक जागना बिल्कुल बंद कर दें। हर बात दिल पर न लें। समय पर आराम करें। यह भी आपके दिमाग को शांत करेगा और ज़रूरत पड़े तो किसी से बात ज़रूर करें।
कोई भी दिमाग पर बोझ बने तो कोई ना कोई अपना मित्र, अपना सगा संबंधी ऐसा जरूर बनाए रखें जिससे आप अपने दिल की हर बात कह सकें और अपने दिमाग के स्ट्रेस को कम कर सकें। तो दोस्तों, ये थे वो योग और प्राणायाम जिनसे आप अपने स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं, और इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें जो हमने आपको बताई हैं। ये भी आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आगे भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसका बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।